Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is numbers. तो numbers में हमारे पास बहुत टाइप के numbers होते हैं, उनके operations, उनके sequence, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं. तो यहाँ पर आता है हमारे पास just like introduction, comparing numbers, reading and writing numbers, linear system, international system of numeration, numbers in length, weight and capacity and use of brackets. ठीक है, तो ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर होने वाले हैं. तो आगे देखते हैं. तो यहाँ पर कंपेयरिंग नंबर्स का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, ये तो हम क्वेश्चन के थ्रू ही अच्छे से कर सकते हैं. चलिए तो यहाँ पर आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक दैट इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. तो हमें पता है असेंडिंग ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में नंबर्स को अरेंज करते हैं, और अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यहाँ पर अरेंज करेंगे. क्लियर. चलिए उसके बाद आगे देखते हैं. चलिए उसके बाद आता है हम यहाँ पर दैट इज प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू द फेस वैल्यू एंड द पोजीशन वैल्यू. मींस अगर आपको कोई भी नंबर लिखना है तो आप उसकी प्लेस वैल्यू लिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, जो जिस प्लेस पर भी वो नंबर है आपको उससे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई. ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं दैट इज नंबर 2000 that is 26,000. 2 into 10,000 and 6 into 1000. तो ये हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट वी आर हैविंग रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. तो चलिए, तो यहाँ पर आता है द फर्स्ट 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ अ नंबर मेक्स अ यूनिट पीरियड. ओके, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं. द नेक्स्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट makes thousands period. Okay, the next 2 digits from the right makes lakhs period and the next 2 digits from the right makes crores periods. तो चलिए ये हमारी प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में हो गया है. तो लिखा हुआ नहीं है क्या? हम यहाँ पर आते हैं, दिस इज अ प्लेस वैल्यू चार्ट. ओके, तो यहाँ पर देखेंगे इसको. तो यहाँ पर आता है हमारे पास वंस प्लेस, थाउजेंड प्लेस, लैक्स प्लेस एंड करोड़ प्लेस. तो वंस प्लेस देखेंगे वंस, टेंस, 100 and you have to put a comma. Then thousands में 1000, 10,000 and put a comma. Lakhs, 10 lakhs, then put a comma. Then crores and 10 crores, put a comma. ठीक है, चलिए तो ये हमारी हो गई प्लेस वैल्यू चार्ट. आगे चलते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. तो देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास पीरियड, यहाँ पर आता है हमारे पास प्लेसेस. ठीक है, तो ये होता है हमारे पास वंस. तो वंस में देखेंगे यूनिट्स, टेंस, 100. थाउजेंड्स में आता है 1000, 10,000, 100,000. देन मिलियंस में आता है मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस. बिलियंस में आता है बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन. ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम. तो चलिए आगे देखते हैं और क्या गिवन है. एग्जाम्पल्स. तो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 1.1 एंड यहाँ पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, राइट द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर. तो यहाँ पर देखिए तो हमारे पास आता है दिस वन. तो ये हो गया 30,945 एंड दिस इज 30,000. तो हमें यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है. तो चलिए इस क्वेश्चन को पिकी कट कहते हैं. चलिए उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड यहाँ पर देखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर देखते हैं पहले. 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, 400, 500. So this is our smallest number, that is 30,495. The largest number पर आ जाते हैं, that is 900, 945. So this is 30,945. Clear? चलिए. Next we are having arrange the numbers in ascending order. तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सी पार्ट. तो देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास 9,000, 25,000, 36,000, 38,000. ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. ठीक है, तो ये स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. अब देखिए स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे तो यहाँ पर है हमारे पास 9,801. देन उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 25,751.
देन उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 36,501। देन उससे बड़ा देखेंगे दैट इज 38,802। क्लियर? क्लियर हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। देन उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, दैट इज अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम सी पार्ट। यहाँ पर आ गया यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से? लार्जेस्ट नंबर से, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया हमारे पास? जस्ट लाइक 92,547। अब इससे हमें छोटा नंबर चाहिए, दैट इज 88,715। देन इससे छोटा नंबर हो गया हमारे पास 45,321। देन इससे छोटा हो गया हमारे पास 1971। ठीक है, चलिए। उसके बाद चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर। विदाउट रिपीटेशन है, ठीक है, ध्यान रखना। तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है यहाँ पर। चलिए, तो ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं, दैट इज 9,730। स्मॉलेस्ट नंबर देखते हैं, दैट इज 3,079। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने पहले जीरो क्यों नहीं लिखा? लिखा, अगर हम जीरो पहले लिख लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, ये 3-digit नंबर बन जाएगा, बट हमें क्या चाहिए? 4-digit नंबर। ठीक है, चलिए। उसके बाद आता है यहाँ पर, ये हो गया 4। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन एंड ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें रिपीटेशन के लिए बोला गया है 1 digit ट्वाइस। ओके, तो चलिए यहाँ से देते हैं एफ पार्ट। तो यहाँ पर आता है हमारे पास जस्ट लाइक 1 था, स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं। हम एक ही डिजिट को रिपीट कर सकते हैं, तो चलिए 1 को कर लेते हैं, 1 1 2 3। और लार्जेस्ट नंबर के टाइम पर जो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट है उसी को रिपीट कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ओके। देन उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, तो यहाँ से आ जाते हैं हम। चलिए, इसकी जगह हम ले लेते हैं सी पार्ट। अगर ऐसे प्लेस वैल्यू चार्ट हमें सिर्फ रीड करना है क्या? तो चलिए प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग इनको हम बाइफिलेट करते हैं। दिस इज वंस, टेंस, 100, दिस इज 1000, दिस इज 10,000, दिस इज लैख, दिस इज 10 lakh एंड दिस इज करोड़। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, insert comma suitably and write the name accordingly to the Indian system of numeration। चलिए यहाँ से ले लेते हैं सी पार्ट। देखिए, पहले कॉमास लगा लेते हैं। आपको पता है जब भी पीरियड चेंज होते हैं तो हम क्या करते हैं? कॉमा लगाते हैं। सो दिस इज वंस, टेंस, 100, दिस इज 1000, दिस इज 10,000, lakh, 10 lakh and this is crore। So here we are having 8 crore। Then we are having 97,000। Sorry, here we are 97 lakhs। Okay, 97 lakhs, then we are having 57। ओके, देन उसके बाद आता है, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, इंसर्ट कॉमा सुइटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो चलिए यहाँ पर आते हैं।
फिर उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं सी पार्ट। ये हो गया वंस टेंस हंड्रेड, तो दिस इज थाउजेंड, this is 10,000, this is 100,000. Then put a comma, then we are having million and 10 million. Okay, so we are having 88 million. Then we are having 976,000. Then we are having 306. Okay, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। Okay, so here we are having question number 9. Write a number name as निम्न। तो यहाँ पे आता है 647,000। यहाँ पे आता है 647,000, comma, then 525. चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है 1 लाख इज टू हाउ मैनी 10,000। तो वो तो हमारे पास 10,000 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आता है हमारे पास 1 करोड़ इज टू हाउ मैनी 10 लैक्स। चलिए ये वाला कर लेते हैं मिलियन में, ठीक है। 1 million इक्वल्स टू हाउ मैनी 100,000, दिस इज ऑल्सो 10 टाइम्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज नंबर्स इन लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी। अब देखिए लेंथ को अगर आपको मेजर करना है तो आप किस में मेजर करेंगे, मीटर्स में, सेंटीमीटर में या मिलीमीटर्स में। वेट को मेजर करना है किलोग्राम और ग्राम में करते हैं। और ऐसे आपको कैपेसिटी में मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, लीटर्स और मिलीलीटर्स में ही चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ यूनिट्स की वजह, जस्ट लाइक 1 मीटर 100 सेंटीमीटर एंड 1000 मिलीमीटर। 1 किलोमीटर 1000 मीटर एंड दिस इज 10 लाख मिलीमीटर। तो देखिए इसके लिए हम एक टेबल देख लेंगे अभी। चलिए वेट में ऐसे हम किलोग्राम्स में देखेंगे, हाँ ये देखिए, ठीक है। तो ये स्टार्ट होती है जस्ट लाइक किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। चले इतना रहने के बाद फिर यहाँ पर आता है टू इंटरचेंज द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, जस्ट लाइक आपको किलोमीटर से मीटर पर जाना है, तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 इसको डिवाइड करेंगे 1 और 3 0, मतलब हर एक स्टेप के लिए आप किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। क्लियर। तो अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हर एक स्टेप के लिए 10 से, ठीक है। दोनों में है डिफरेंस। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास एक वो भी है, क्या कहते हैं उसको, थी याद करने के लिए, किंग हैरी डाइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा किलो हेक्टो डेका। मदर मतलब वही मीटर, ग्राम, लीटर, एंड डिड नॉट क्राई मच, तो यहाँ पर डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो आपने याद रखना है किंग हैरी डाई, मदर डिड नॉट कैरी, सॉरी डिड नॉट क्राई मच। ओके, तो इसी हिसाब से हम यहाँ पर देखिए आगे चलते हैं। सो here we are having exercise 1.2, question number 1, convert the following measure as directed, ठीक है। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, सी पार्ट ले लेते हैं। अभी मिलीग्राम से ग्राम पर जाना है, तो ये ग्राम हो जाएगा हमारा और ये है मिलीग्राम।
अब मिलीग्राम से हमें कहाँ जाना है, ग्राम पर, तो कितने ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाने पर डिवाइड बाय 10 फॉर ईच स्टेप। अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 फॉर ईच स्टेप। तो चलिए इसको करेंगे, 2000 मिलीग्राम है, किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। देखिए बन जाएगा हमारा ग्राम, तो ये हो गया हमारा 2 ग्राम। क्लियर। चलिए इसी टाइप से आपको सारे ये देखने हैं। चलिए इसमें एक पार्ट और देख लेते हैं, एफ पार्ट। यहाँ पे बोलोगे 12 किलोग्राम इंटू किलो लीटर इंटू लीटर। हमें पता है 1 लीटर इसको 1 किलो लीटर इसको होता है 1000 लीटर, तो ये हो जाएगा 12,000 लीटर। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है यहाँ पर, ओके तो हमने यहाँ से क्वेश्चन ले लिए हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, दैट इज अ शॉप पेपर हैज 37 लेंथ्स, ओके, वन रिम कंटेन 40 पेज, मतलब एक बंडल होता है 37 बंडल से 40 पेजेस है। ही वांट्स टू मेक क्वायर्स ऑफ ऑल दीज शीट्स टू सेल इन रिटेल। तो कुछ बंचेस बनाएंगे, वन क्वायर ऑफ शीट कंटेन्स 24 शीट्स, देन हाउ मेनी क्वायर्स विल बी मेड। तो 24 शीट का एक क्वायर होगा, नंबर ऑफ क्वायर्स निकालने हैं, ओके। So here we are having number of rims, that is 37. Then we are having number of pages. Number of pages कितने आता है, 480, ठीक है। देन आता है हमारे पास नंबर ऑफ शीट्स, इन each choir, that is 24. अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ क्वायर्स। सो we have to find out that is number of choirs, that is 480 divided by, सॉरी देखिए 480 नंबर ऑफ पेजेस हैं और आधा नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने, 37, एंड इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 24 से, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 6 7 and this is 0, we are having 740. सो नंबर ऑफ क्वार्स कितनी प्रिपेयर हो सकते हैं, 740। चलिए नेक्स्ट इज यूज ऑफ ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर देखिए तो हमारे पास आगे कर्ली ब्रैकेट, सॉरी कॉमन ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो अब इन ब्रैकेट्स को सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए सो हम आ गए अपने एक्सरसाइज पर, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, इस क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं। आप देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 200 + 1 ब्रैकेट 200 + 5, ठीक है। तो अब इसकी हम इन दोनों से करेंगे, +1 that is 200 + 5, 2 2 2 4, 1 2 3 4, 5 2 10 प्लस ये हो जाएगा बस 200 + 5। चलिए हो यहाँ पर, दैट इज 41,205, ठीक है, 41,205 ऐसा आंसर। ठीक है तो चलिए ये टॉपिक्स हो चुके हैं फिनिश। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।